बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है नॉर्मेलिटी पर। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हो तो आपको इसके न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके फार्मूलाज हैं, कुछ 3 से 4 फार्मूलाज हैं इसको निकालने के। आपको जब तक वो सारे नहीं आएंगे तब तक आप इस पे फुली कमांड नहीं हासिल कर सकते इस टॉपिक पे। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे। और सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नॉर्मेलिटी बेसिकली हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं सॉल्यूट के। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की जा रही है और सॉल्यूशन के लिए हम यूनिट फिक्स करेंगे डेसीमीटर क्यूब का। ठीक है, इसलिए यहाँ से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इसको हम निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलते हैं, अगर आप डिवाइड कर दें मैस इन ग्राम ओवर इक्विवेलेंट वेट को। ठीक है, मैस इन ग्राम तो आपको समझ आ रही होगी। अब दूसरी टर्म आती है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बेसिकली होता है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मैस एक ही चीज़ है। अगर आप डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर मैस को वैलेंसी फैक्टर यानी एक्स के साथ। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखनी है कि अब ये एक्स क्या है। एक्स बेसिकली आपको इसको समझना पड़ेगा। एक्स को जैसे आपके पास H2SO4 है, आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो आपने उसको डिसोसिएट करके देखने हैं उसके अंदर जो आयनाइजेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइंस कितने आ रहे हैं। ठीक है, इट्स वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोक्सिल आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस। तो आपने इनका नंबर कैलकुलेट करना है उस कंपाउंड के अंदर जिसकी आपको एक्स पूछी गई है। ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर निकालने पड़ेंगे और जितने नंबर आएंगे वो उसका एक्स होगा। तो आप यहाँ पे देखें ये डिसोसिएट होकर 2 हाइड्रोजन आइंस और 1 सल्फेट आइन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका हाइड्रोजन आइन का नंबर कितना है, 2 आया है। तो इसका एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 2। इसी तरह आप HCl की बात करें तो HCl को डिसोसिएट करते हैं तो ये हाइड्रोजन आइंस और क्लोराइड आइंस में डिसोसिएट होगा। तो इसमें आप देखें हाइड्रोजन आइंस का नंबर 1 है तो इसकी एक्स की वैल्यू होगी 1। इसी तरह ये तो हो गए एसिड्स। इसी तरह बेसिस होंगी NaOH, इसको डिसोसिएट करें तो ये 1 हाइड्रोक्सिल आइन प्रोड्यूस कर रही है तो इसकी एक्स की वैल्यू होगी 1। इसी तरह अगर आपके पास कोई साल्ट है तो अब आपके पास ना हाइड्रोजन आइंस हैं ना ही हाइड्रोक्सिल आइंस हैं। तो अब आप किस तरह निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये निकलेगी, करना आपने इसमें भी इसको डिसोसिएट ही है। बस करना ये है कि आपने ये देखना है कि जो उसके अंदर केटाइन डिसोसिएट होकर प्रोड्यूस हुआ है उस केटाइन का टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज जो केटाइन है वो मैग्नीशियम का है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 2। तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू होगी 2। इसी तरह आप देख लें Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, तो ये डिसोसिएट होके Al पॉजिटिव 3 तो ये 2 बनाएगा, SO4 -2 ऐसे। तो आप यहाँ पे देखिए इसकी एक्स की वैल्यू, ये पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज +3 है और टोटल पॉजिटिव चार्ज आपने देखना है तो 2 एल्यूमिनियम है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 3 to the 6। तो मतलब आपने इस तरीके से इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये आगे आपके सारे फार्मूलाज चलेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले ये ए वाला देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक है कि आपको कहा है कि व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग 0.1381 मोलैरिटी
ये एम जो सा कैपिटल एम है ये मोलैरिटी को शो करता है, मोलर NaOH। ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है मोलर में, ठीक है। आपने इसकी नॉर्मेलिटी निकाल के देनी है। एक नॉर्मेलिटी का फार्मूला और है, वो है N इज इक्वल टू M क्रॉस X, ठीक है। ये X वही है जो वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे ये वाला X है, ठीक है। तब हम देखते हैं इसका नॉर्मेलिटी निकालनी है। ये एक फार्मूला एक दूसरा है नॉर्मेलिटी निकालने का। M क्या है, मोलैरिटी जो है 0.1381, तो हम इसको लिखेंगे। X क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइंस, तो NaOH की बात की जा रही है। NaOH को आप डिसोसिएट करके देख लें कि कितने हाइड्रोक्सिल आइंस प्रोड्यूस कर रहा है। Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एक ही है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 0.1381 नॉर्मेलिटी। अब दूसरा है हमारे पास B। इसे देखें कि कहा गया है कि 0.0521 मोलर, ये भी मोलैरिटी दी हुई है, H3PO4। तो अब हम इसका देखते हैं फॉर्मूला, फिर यही लगेगा N इज इक्वल टू M क्रॉस X। ये क्रॉस ना मल्टीप्लाई है, तो ये लगाएं आप 0.0521 मल्टीप्लाई बाय X। देखें इसका क्या निकलेगा, डिफरेंट आएगा, H3PO4 लिखा, इसको डिसोसिएट किया तो 3 हाइड्रोजन आइंस और एक PO4 -3, तो टोटल हाइड्रोजन आइंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.156 नॉर्मल। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट है C। ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे आप देखें उन्होंने कहा है कि आपको ग्राम्स दिए हुए हैं किसी भी एसिड के। एसिड का आपको नाम मेंशन नहीं है। जब तक आपके पास एसिड का नेम मेंशन नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल H3PO4 है या फिर HCl, जब तक इस तरह आपके पास केमिकल फार्मूला नहीं होगा तब तक आप उसकी एक्स की वैल्यू भी नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी दिया गया है और साथ उसका वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का। तो आप इसको देखें, फार्मूला देखते हैं पहले, N इज इक्वल टू M क्रॉस X। तो आप यहाँ पे X तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते क्योंकि X निकलने के लिए आपके पास केमिकल फार्मूला होना ज़रूरी है, ठीक है, कंपाउंड का। तो ये फार्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा इस सिचुएशन में, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो एक और फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था वो है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय, नीचे था भला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। आप देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपको चाहिए होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे जो होंगे मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। फिर आपके पास ये ऊपर वाला पोर्शन आएगा, आपको मैस इन ग्राम दिया हुआ है 0.5781 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट है 187.3। आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आता है, मैंने किया हुआ था, ये बनता है 0.0031, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास, ये तो आ गया, ठीक है, इक्विवेलेंट्स आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। आपके पास 250 ml है, यानी ml में दिया हुआ है, तो आप इसको पहले चेंज करेंगे डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि आप ये थोड़ी सी कन्वर्जन सीख लें। 1000 ml इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, तो 1 ml कितने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, 1/1000 हो गया। तो 250 ml का पूछ रहे हैं आपसे, तो वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करें आप इसको कैलकुलेट, तो ये आता है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जगह हम लिखेंगे इधर। तो फार्मूला बनेगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.0031 डिवाइडेड बाय 0.25। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये फाइनल आंसर बनता है 0.012345 नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक
छोटा सा टॉपिक था जिसके मैंने कुछ न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किए हैं। इसके कुछ ट्रिकी और न्यूमेरिकल्स भी मैंने निकाले हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।